YouTube पे हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोनाली सिटी चैनल गुना और आज की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवाहा। आज की खबरों पर नजर डालने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। 1 अरब की लागत से बनेगा पनेठी बांध, 20 गांव होंगे सिंचित, बढ़ेगा वाटर लेवल। आज हुई बारिश के कारण जिले के उपार्जन केंद्रों पर रखा गेहूं चना भीग गया है, जिससे सरकार को भारी नुकसान हुआ है। देखिए मकसूदनगढ़ से हमारे संवाददाता टोनी शाह की रिपोर्ट। उमंग हार्डवेयर पर विगत रात चोरों ने की लाखों की चोरी, लॉकडाउन में बढ़ती चोरी की घटनाएं। गुना जिले में आज करीब 8 ट्रैक्टर्स पर अवैध उत्खनन करने पर कार्रवाई की गई। मकसूदनगढ़, विजयपुर, बजरंगगढ़ एवं कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पगारा में रेत उत्खनन करने वाले 3 ट्रैक्टरों को आज पुलिस द्वारा पकड़ा गया। शहर में मौसम रहा आज बदला बदला, सुबह से ही होती रही बूंदाबांदी। शहर में घुली ठंडक, बारिश होने से कई काम हुए ठप। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद कंटेनमेंट एरिया निर्धारित किया गया है, जिसे कल नगर पालिका द्वारा बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है और लोगों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जो कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है, उसमें आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पहुंचकर सभी का डोर टू डोर सर्वे किया। 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित कराने के लिए आज डीएसओ ने डिप्टी कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। दुबे कॉलोनी में हवा चलने से लाइट की लाइन पर गिरा पेड़ गिरने से टूटकर गिरा खंभा, टला बड़ा हादसा। अनलॉकडाउन वन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हो गया है, लेकिन नहीं मिल रही हैं सवारियां। 2 ट्रकों की भिड़ंत में एक घायल। आज सुबह 2 ट्रकों की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर घायल हो गया। कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए 47 व्यक्तियों को क्वारंटाइन किया गया है और 33 व्यक्तियों के सैंपल भेजे गए। मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर संभाग के कई जिलों में हो सकती है बारिश। सिटी कोतवाली गुना में पदस्थ उप निरीक्षक भागीरथ साग के द्वारा टीन के डिब्बे में पक्षियों के लिए दाना पानी पात्र का निर्माण कराया जाकर न्यायालय के पार्क हेतु सौजन्य भेंट किया गया। थोक सब्जी विक्रेताओं के लिए आ रही परेशानियों को लेकर आज प्रशासन द्वारा नगर पालिका द्वारा आज जगह जगह सब्जी विक्रेताओं के लिए जगह का निरीक्षण किया गया। कोविड-19 के कारण स्थगित की गई जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर की परीक्षाओं का संशोधित परीक्षा कार्यक्रम हुआ जारी। 29 मई से लेकर 22 अप्रैल तक होंगी परीक्षाएं। कलेक्टर एस विश्वनाथन द्वारा मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग के निर्देशों के अनुक्रम में जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिला जल एवं स्वच्छता समिति का पुनर्गठन किया गया। आईसीआईसीआई बैंक गुना द्वारा हैंड सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स प्रदान किए गए। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु आईसीआईसीआई बैंक के रीजनल मैनेजर अमित श्रीवास्तव द्वारा हैंड सैनिटाइजर तथा फेस मास्क कलेक्टर एस विश्वनाथन को प्रदान किए गए। और अब खबरें विस्तार से। 1 अरब की लागत से बनेगा पनेठी बांध, 20 गांव होंगे सिंचित, बढ़ेगा वाटर लेवल। आज पूर्व मंत्री श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने भाजपा में आने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की महत्वाकांक्षी योजना पनहेटी सिंचाई की बांध के सर्वे का कार्य का भूमि पूजन किया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य इंजीनियर ON शर्मा सहित अनेक भाजपाई और किसान मौजूद रहे। इस मौके पर भाजपा के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह शेखरवार भी उपस्थित रहे। पनेठी बांध की बढ़िया। कितनी जमीन है अपने पास? अपने पास है कितनी जमीन है? 20 बीघा है। तो पानी की समस्या आती थी? पानी की समस्या ही नहीं है, पानी नहीं है, सूखी है और यही है ऊपर। यदि तालाब बनने से तो हमें बहुत फायदा हुआ है।
बहुत फायदा हो जाएगा। हाँ। किसानों को तो अलग फायदा होगा। हाँ, किसान करो, लाखों किसानों को फायदा होएगा। कितनी फसल कर लोगे फिर आप जब पानी आ जाएगा तो? दुगनी तिगनी हो जाएगी, जैसे 10 क्विंटल ईटा 20 ईटा 20 ईटा 40 ईटा। प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने माननीय पूर्व मंत्री जी सिसोदिया जी के कहने पर इस क्षेत्र में इस तालाब की जो सर्वे करा रहे हैं, उससे इस क्षेत्र के फतेहगढ़ के सभी 16-17 गाँवों को जो लाभ मिलेगा, इसका मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एक पानी की व्यवस्था इस समय सबसे पूरे देश में प्राथमिकता में है। पानी की व्यवस्था पीने का हो या सिंचाई के लिए हो, और ये दोनों में काम करेगा। इससे जो है जितने क्षेत्र का वाटर लेवल जो कम हुआ है वो पूरा होगा, और सिंचाई की खेती के 3000 से ऊपर 3500 हेक्टेयर जो है कृषि भूमि को पानी मिलेगा। तो मैं समझता हूँ क्षेत्र में एक बदलाव की लहर बहुत बड़े लेवल पे आएगी, और ये ऐतिहासिक काम होगा। जो काम होने के बाद से मैं समझता हूँ इस क्षेत्र की पानी की पूरी समस्या खत्म हो जाएगी। पनेठी बांध की मांग करीब 50 वर्षों से चली आ रही है, और 50 वर्षों की इस मांग को आज कुछ उसकी आज प्रारंभ शुरुआत होने जा रही है। और ये बांध जब बनेगा तो निश्चित रूप से ये जो फतेहगढ़ का क्षेत्र है, इसका वाटर लेवल बहुत नीचे गिरा हुआ है। लोगों को पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ उठानी पड़ती है, और इस बांध का बनना इसलिए आवश्यक है कि सिंचाई के साथ साथ पेयजल के लिए भी ये बांध एक निश्चित रूप से एक इतिहास रचेगा, और करीब 3000 हेक्टेयर में ये सिंचित भूमि इसको करेगा। आज हुई बारिश के कारण जिले के उपार्जन केंद्रों पर रखा गेहूं चना भीग गया है, जिससे सरकार को भारी नुकसान हुआ है। देखिए मकसूदनगढ़ से हमारे संवाददाता टोनी शाह की रिपोर्ट। मकसूदनगढ़ में लगातार बारिश हो रही है, और आप मेरे पीछे ये सोसाइटी केंद्र देख रहे हैं। यहाँ पर किसानों से खरीदा हुआ अनाज बाहर ही रखा हुआ है, जो बारिश से लगातार भीग रहा है। और हैरानी की बात तो ये है कि मकसूदनगढ़ सोसाइटी केंद्र कर्मचारी अधिकारियों द्वारा अब तक इस अनाज को बारिश से बचाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मकसूदनगढ़ से संवाददाता टोनी शाह। आप ये सोसाइटी केंद्र पर कब से परेशान हो रहे हो? परसों से। कितने दिन हो गए आपको? 3 रोज हुआ। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रहा है, पानी गिर रहा है यार, बारदान बीच रात बारदान बीच बोली तो उनने अपन फिर बारदाना नहीं आया, और फिर जो पानी गिरने लगा। अच्छा, तो सोसाइटी पे क्या ढांकने मांगने की व्यवस्था नहीं थी? अनाज कोई नहीं है? कब से? कल से अधिकारी कोई देखने नहीं आया, और कल से मतलब मैं पूरा माल भीग रहा है। अच्छा, सोसाइटी का। अच्छा। गुना जिले में आज करीब 8 ट्रैक्टर्स पर अवैध उत्खनन करने पर कार्रवाई की गई। मकसूदनगढ़, विजयपुर, बजरंगगढ़ एवं कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पगारा में रेत उत्खनन करने वाले 3 ट्रैक्टरों को आज पुलिस द्वारा पकड़ा गया, जिन पर चोरी की धारा 379 एवं अन्य धाराओं में कार्रवाई की गई। वरिष्ठ अधिकारी गण से व माननीय न्यायालय की तरफ से भी लगातार अवैध रेत पे कार्रवाई के लिए निर्देशन प्राप्त हो रहा था। तो इसी के चलते मैंने अपने अधीनस्थ थानों में पत्र जारी किया था, और उन लोगों ने पगारा तरफ से जय नारायण प्रकाश ने आज 3 ट्रैक्टर्स को जब्त किया है, जिनमें रेत है। तीनों थाने में खड़े हुए हैं, और तीनों ट्रैक्टर में आरोपियों के खिलाफ 379 और हाँ जी चोरी की कायमी की गई है। और उसके साथ में माइनिंग से रिलेटेड जो धाराएं हैं उसका भी उसके अंदर इंक्लूजन किया गया है, और आरोपी भी पकड़ गए हैं। एक ट्रैक्टर से आरोपी फरार है, जिसको भी जल्दी पकड़ा जाएगा। ये वाहन मालिकों के साथ चालकों पे दोनों पे कार्रवाई की गई है। हाँ जी। मैडम, जो कल कोरोना पॉजिटिव प्रकृति का खेल निराला है। पिछले 10-11 महीनों से हर महीने बारिश होती है, और पिछले 3 महीने से कोरोना के संकट ने देश, प्रदेश और गुना को परेशानी में डाल रखा है। आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है। जो लोग ठेकेदारी के धंधे में, अन्य धंधे में, वे अति परेशान हैं, क्योंकि 15 मई को भी तीव्र पानी बरस रहा था, और आज भी पानी बरस रहा है। पानी, हवा, तूफान, टिड्डी दल, भूकंप भी अभी दिल्ली में महसूस किया गया है, और चक्रवात, तूफानी समुद्री तूफान भी अब आ रहा है। तो इस साल प्रकृति अजीब खेल दिखा रही है। लोग हैरान परेशान हैं। आइए हम बात कराते हैं ठेकेदारी के धंधे से जुड़े कुछ लोगों से। कोई जगह काम किया
अभी कुछ 15 दिन पहले तो काम चालू हुए थे, परंतु आज ये स्थिति है, हर दिन की असमंजस बना हुआ है, कब लॉकडाउन हो जाए कब नहीं हो जाए। 4 दिन काम होता है, आदमी बंद हो जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर कहते हैं कि सर पानी की स्थिति ये आ गई है। बीच में कल परसों लॉकडाउन हो गया, आदमी जहाँ से जाते हैं फिर बंद हो जाते हैं। पानी की वजह से और प्रकृति की वजह से इस बार दिक्कत आ रही है लॉकडाउन की? नहीं दिख रही सर, नुकसान तो तय है। 15 मई से काम चालू हुए थे, आज ये स्थिति हो गई लॉकडाउन और इनके कारण काम की स्थिति और बारिश मजबूर हो गई है। परंतु आदमी क्या करें, व्यापार बेमौसम बारिश से एक तो हमारे कोरोना के कारण निर्माण कार्य पहले से ही बंद थे, मजदूर वर्ग काम करने नहीं आ पा रहा था, और ऐसी स्थिति में ये बारिश हुई इस समय, इससे भी काम काफ़ी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अब हमारे जो काम चालू होना थी, मैं समझता हूँ कि थोड़ा लंबा टाइम खिंच जाएगा उसके लिए। बेमौसम बारिश से हमारे सभी काम प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में 2 महीने वैसे भी काम बंद रहा और हमारे डामर के काम शुरू हुए थे और इस मौसम बारिश होने से वे सभी रुक गए, तो प्रभावित तो होंगे ही काम। शहर में मौसम रहा आज बदला बदला। सुबह से ही होती रही बूंदाबांदी, शहर में घुली ठंडक, बारिश होने से कई काम हुए ठप। मौसम के मिजाज आज फिर बदले हुए दिखे। शहर में सुबह से ही बारिश शुरू हो गई। बारिश होने से मौसम में ठंडक घुल गई और गर्मी से लोगों को राहत मिल गई। लेकिन जिले में जैसे ही आज लॉकडाउन खुला तो लोगों को काफी राहत मिली और अपने रोजमर्रा के काम के लिए घर से निकलते इससे पहले ही बारिश शुरू हो गई। बारिश होने से कहीं न कहीं लोगों के कामों में रुकावट जरूर आई है, लेकिन दिन भर मौसम ठंडा रहा। ठेकेदार एवं मंडी व्यवसायिक के चेहरों पर मायूसी दिखी। लोगों ने अपने काम अभी शुरू ही किए थे कि बारिश होना शुरू हो गई और लोगों की समस्याएं बढ़ गई। कल धूप बहुत थी, कल तो पसीना आ रहा था, लेकिन बारिश से काफ़ी राहत मिली है हम लोगों को। आज मौसम काफ़ी अच्छा है, बारिश से ठंडक भी महसूस हो रही है जिले के अंदर और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं हम। अनलॉकडाउन वन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हो गया है, लेकिन नहीं मिल रही हैं सवारियां। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद कंटेनमेंट एरिया निर्धारित किया गया है, जिसे कल नगर पालिका द्वारा बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है और लोगों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है। नगर पालिका द्वारा कोरोना पॉजिटिव मरीज के घर पर पहुंचकर सैनिटाइज कराया गया है। वहीं देर रात एसडीएम द्वारा एरिया का निरीक्षण किया गया। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश बाबू शाक्यवार है। मैं नगर पालिका में सहायक एवं प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में पदस्थ हूँ। अभी जो कोरोना का पॉजिटिव मरीज मिला है उसके मकान का हम लोग पूरा सैनिटाइज करवा रहे हैं। जी मैम, बताएं, जो अभी आपने निरीक्षण कर रहे हैं उस वक्त कुछ आदेश भी आए हैं, क्या है? जी, कलेक्टर महोदय ने धारा 144 के ऑर्डर के अंतर्गत यहाँ पर कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया है। ये कंटेनमेंट जोन का हमारे द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। उसके बाद लगभग 2-2.25 किलोमीटर के सरकमफ्रेंस में हमारा बफर जोन रहेगा। तो बफर जोन में जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वो संचालित होंगी और जो हमारा कंटेनमेंट जोन है वहाँ पर जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ की जो एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए पृथक से श्री सिंडोस्कर सर के द्वारा पास दिए जाएंगे। मैं खड़ा हूँ गुना की हाट रोड पर और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पूरा हाट रोड, यहाँ जगत टकीज के यहाँ से लेकर और पूरा वहाँ तक के लिए बटेसा गली से आगे तक इसको कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। रात्रि करीब 9:30 बजे मंगलवार को देर रात्रि एक युवक जो था वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। प्रशासन ने उस बात को लेकर पूरे शहर में कर्फ्यू 144 धारा लगा दी थी, लेकिन आज इस क्षेत्र को छोड़कर कंटेनमेंट जोन को छोड़कर इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है और बाकी क्षेत्र की दुकानें खोल दी गई हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे का ये क्षेत्र, यहीं आगे चलकर मस्जिद गली के सामने उस युवक की दुकान है और यहाँ और एक दुकान है उनकी। ये पूरा क्षेत्र गवर्नमेंट ने कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। हाट रोड से और ये सदर बाजार के लिए सीधा रास्ता आता है। हम पहुंच गए हनुमान गली के बाहर। हनुमान गली तक ये कंटेनमेंट जोन गवर्नमेंट ने बनाया है। इसी बीच में
उस शख्स का घर है जिसकी रिपोर्ट मंगलवार देर रात को पॉजिटिव आई थी। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये पूरा का पूरा क्षेत्र सील कर दिया है और इसको कंटेनमेंट जोन बना दिया है। अब देखना ये होगा कि उसकी और रिपोर्ट क्या आती है, उसके बाद ही गवर्नमेंट कोई फैसला लेगी। ये हमेशा एक भीड़ भरा क्षेत्र रहता है, लेकिन आज देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा का पूरा क्षेत्र सुनसान है, लोगों की आवाजाही बिल्कुल भी नहीं है। बस यहीं तक लोग आ जा रहे हैं और दुकानदार अपना व्यवसाय कर रहे हैं। मैं कैमरामैन जीवन के साथ तरुण जैन, राकेश जैन, देखते रहिए सिटी चैनल। जय हिंद, जय भारत। कंटेनमेंट एरिया में एक तरफ जब हम खड़े होते हैं तो एक तरफ दिखाई देता है पूरा सुनसान पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ बाजार में भीड़ है। अजब नजारा है इस कोरोना में कि एक ही जगह दो दो तरह के नज़ारे आपको दिखाई दे रहे हैं। कंटेनमेंट का ये कंसेप्ट है कि कंटेनमेंट जोन में आप बाहर नहीं जा सकते। जितने लोग कंटेनमेंट के अंदर है, जोन के अंदर, वो लोग बाहर नहीं जा पाएंगे और बाहर का व्यक्ति उस जोन के अंदर नहीं आएगा। इसके अतिरिक्त वो एरिया जो है सील रहेगा, उसमें कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं होगी किसी भी तरह की, और वहाँ पे एसेंशियल जितनी भी सर्विसेज है वो सब प्रोवाइड की जाएगी। प्रशासनिक तरफ से उनको किसी चीज़ की शॉर्टेज नहीं होगी। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जो कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है उसमें आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पहुंचकर सभी का डोर टू डोर सर्वे किया। जितने भी कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में आने वाले परिवार हैं उनका डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित कराने के लिए आज डीएसओ ने डिप्टी कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। गुना छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ द्वारा आज एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर को सौंपा गया, जिसमें उन्होंने मांग की है कि 12वीं की होने वाली परीक्षाओं को कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए स्थगित कर दी जाएं और हालात सुधरने पर परीक्षाओं को पुनः चालू कराया जाए। आज मुख्यमंत्री महोदय के नाम यहाँ पर श्रीमान जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया गया है। छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ द्वारा ये मांग की जा रही है कि जो 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं होने वाली हैं उनको अभी निरस्त किया जाए, उनकी स्थगित करते हुए उनकी तारीख आगे बढ़ाई जाए। और जब कोरोना महामारी से जो हमारे पूरा देश लड़ रहा है, जब स्थिति सामान्य हो तब परीक्षाएं होना चाहिए। दुबे कॉलोनी में हवा चलने से लाइट की लाइन पर गिरा पेड़ गिरने से टूटकर गिरा खंभा, टला बड़ा हादसा। आज दुबे कॉलोनी में तेज हवा चलने पर एक पेड़ टूटकर लाइट की लाइन पर जा गिरा, जिससे कि कॉलोनी में लगे खंबे पर अधिक भार आ गया और खंबा टूटकर गिर गया। गनीमत रही कि खंबा टूटने पर आसपास कोई नहीं था, जिससे कि कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन खंबा टूटने से आसपास के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं एवं कॉलोनी में कई घंटों तक लाइट बंद रही। एक्चुअली हुआ कि जब उधर से जो पेड़ लगा हुआ है, एक लाहौटी जी के यहाँ पे एक घर का पेड़ लगा हुआ है, जब कोई हैवी शायद हवा चली होगी तेज, तो वो जो लाइट का पेड़ था वो एक्चुअली लाइट उस पर गिर गया। तार पे जो मेन बिजली का वायर जा रहा था, इससे कनेक्टेड हमारे सामने वाला जो पिलर था उस पर काफ़ी लोड पड़ा, तो उसके लोड पड़ने वो पिलर एकदम सीधा गिर गया। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि वहाँ पे भी चोट लग गई, घर के अंदर पे भी मतलब नुकसान हुआ है, प्लस घर पे भी काफ़ी धमास पहुँच गई है। और अभी तो यही है कि देख रहे हैं ठीक करने के लिए लोग आ गए। लेट्स सी कितनी देर में ठीक होता है। अभी तो किसी को चोट नहीं आई? नहीं, चोट तो किसी को नहीं आई है। तो वहाँ नुकसान तो मतलब ऐसे यही है कि दुकान सबकी लाइट चली गई और प्लस एक्चुअली स्पेशली मेरे घर पे ही गिरा है, तो वहाँ मेरे घर का एक स्पेशली नुकसान हो गया है। उसमें जो जितना खेड़ी उमंग हार्डवेयर पर विगत रात चोरों ने की लाखों की चोरी। लॉकडाउन में बढ़ती चोरी की घटनाएं। गुना नानाखेड़ी स्थित उमंग हार्डवेयर पर विगत रात चोरों ने छत के ऊपर से अंदर दुकान में पहुंचकर दीवार में छेद करके दरवाजे की कुंडी को अंदर से खोलकर चोर अंदर घुस गए। उसके बाद चोरों ने गले में रखा नकदी कैश उठाकर ले गए व कंप्यूटर के डिवाइस को सीसीटीवी कैमरा डिवाइस समझकर ले गए। फरियादी ने बताया कि 1 लाख से अधिक नकदी रुपए की गले से चोरी हुई है। क्या नाम है आपका? प्रकाश सिंह। कौन सी हार्डवेयर है जी? उमंग हार्डवेयर। क्या घटना हुई बताएं? ये रात के टाइम, चूँकि कल लॉकडाउन था तो कल दुकान पे तो हम लोग आए नहीं, आज सुबह आके देखा तो
गले के जो है लॉक वॉक टूटे पड़े थे। गले को जो है उनने गले में जो मेरा पेमेंट पड़ा था करीब 1 लाख रुपए के कुछ ऊपर ही होगा, 10-20 हज़ार रुपये, वो पूरा पेमेंट ले गए उसमें। और भी उनने पूरी दुकान की छारा छकुड़ी की है, ढूढ़ा ढाड़ी की है। एक जो है कंप्यूटर के दोनों कनेक्टिंग थे, तो कनेक्टर वो जो है ना सीसीटीवी कैमरा का जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, डिवाइस, वो समझ के उसको भी निकाल के ले गए। और जो मेरे को एंटी पॉइंट समझ में आ रहा है, वो बगल में जो है बगल वाली बिल्डिंग में एक खिड़की खुली हुई है, उसमें से वो अंदर घुसे हैं और उनके कैमरे में वो लोग दिख रहे हैं। घटना करीब रात के 1:30 बजे की है, ऐसा जो कि सीसीटीवी कैमरा है उसके द्वारा ऐसा लग रहा है, मतलब उससे टाइम उसके हिसाब से ऐसा है। उनके जो है ना उसमें घुसने के बाद उसमें भी उनने काफ़ी सारी वो की है। उनके मिस्त्रियों के कुछ हथियार पड़े थे, उनका भी एक ऊपर ताला तोड़ा है। जब उधर से वो सफल नहीं हुए तो फिर इधर आके उतरे यहाँ पे, फिर उनने जो है ना मेरे यहाँ आके वो आपके यहाँ से नकदी ले गए हैं या कुछ सामान भी ले गए? नकदी सामान तो ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा कि कुछ ले गए होंगे। 2 ट्रकों की भिड़ंत में एक घायल। आज सुबह 2 ट्रकों की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर घायल हो गया। 108 जिला प्रभारी गिरिराज सिंह तोमर से प्राप्त जानकारी अनुसार आज सुबह करीब 6 बजे नेशनल हाईवे 46 पर डोंगासरा के करीब रोड पर खड़े ट्रक के पीछे से अन्य ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसकी सूचना प्राप्त होने पर मौके पर पहुंची 108 ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया।